एक महात्मा एक बूढ़ी माता के घर पधारे हुए थे। बूढ़ी माता ने महात्मा को जल पान कराया। इतने में ही घर के बाहर से आवाज आई, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। उस बूढ़ी माता ने महात्मा जी से कहा, महाराज मुझे माफ करना, मैं थोड़ी देर बाहर जाना चाहती हूं। महात्मा ने कहा क्यों? तो कहा हमारे गांव में कोई डेथ हुई है, कोई मर गया है और मेरे घर के सामने से जा रही है उसकी बॉडी, तो मैं ये देख के आना चाहती हूं कि वो नरक जा रहा है या स्वर्ग जा रहा है। महात्मा ने जाने दिया। दरवाजे पर माता पहुंची, 5 मिनट खड़ी हुई, लोगों को रोते बिलखते देखा। यात्रा में लौटकर माता अपने घर आई। महात्मा ने पूछा कि मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि आपने मरे हुए आदमी की यात्रा को देखकर कैसे ये अनुभव किया कि वो नरक या स्वर्ग जा रहा है। आप कैसे बता सकती है ऐसा? मैं महात्मा, मैंने बहुत अध्ययन किया, वेद सत शास्त्र पढ़े, पर मैंने कभी ऐसे अनुभूति नहीं की कि हम किसी मरे हुए आदमी को देखकर यह अंदाज लगा सकें कि वो नरक जा रहा है या स्वर्ग जा रहा है। तो फिर आपने कैसे अनुभव किया? उस माता ने बताया महात्मा को कि मैंने इसलिए ऐसे अनुभव किया कि जिस आदमी की मौत के साथ यात्रा में लोग सभी आंसू बहा रहे हों तो समझना चाहिए कि वो स्वर्ग जा रहा है, और जिसके मरने के बाद लोग खुशी मना रहे हों तो समझना चाहिए कि वो नरक जा रहा है। यही मेरा अंदाज और यही मेरा अनुभव है। महात्मा मान गए उस बुढ़ी की बात, उस माता की बात कि तुमने सच कहा। जिस मौत पर लोग रोते हैं उस मौत का वही सम्मान है। जिस मौत पर लोग हंसते हैं वो मौत का अपमान है। अपमान हमेशा उसी व्यक्ति का होता है जो नरकगामी है, जिसने नरक कमाया है, जिसने स्वर्ग कमाया है। उसकी मौत पर लोग रोते हैं, मातम मनाते हैं, दुख मनाते हैं। ऐसा महात्मा कबीर भी लिखते हैं अपनी कविताओं में। कबीर जी कहते हैं कि ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। कबीरा जब हम पैदा हुए, हम रोए जग हासे। ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। जग रोए, ऐसा वियोग समाज को दे के चलो। तब मरने का आनंद है। और यूं ही कीड़े मकोड़ों की तरह अपन मर जाएं, पड़ोसी अड़ोसी ये कहें कि अच्छा हुआ, एक कलेश खत्म हो गया, एक दुष्ट गया, कॉलोनी में मोहल्ले में शांति आ गई। तो ऐसी मरनी, ऐसी मौत हमारे लिए श्राप से कम नहीं है, कलंक से कम नहीं है।
इसलिए श्रीमद् भागवत कथा क्या सिखाती है? श्रीमद् भागवत कथा का मूल रूप क्या है? कथा हम कब सुनते हैं, कब करवाते हैं, कब गाते हैं? पहले हमारा जन्म होता है, फिर हम थोड़े बड़े होते हैं, थोड़ी समझ आती है, फिर हम कथा सुनते हैं, करवाते हैं या गाते हैं, कथा कहते हैं। अर्थात जन्म तो हो गया, अब सब कुछ हम जो भी करते हैं, पूजा पाठ, कथा भागवत, यज्ञ हवन, ये सब जो भी होता है वो सब मृत्यु के लिए होता है। शेष तो मौत बची है। उस मौज को सुंदर बनाना है, मौत को सजाना है, मौत को दुल्हन बनाना है। तो उसके लिए ये तैयारी है कि कुछ कमाई का हिस्सा सेवा में लगा दिया, कुछ कथा में लगा दिया, कुछ परोपकार में लगाया, कुछ अपना तन सेवा में लगाया, परोपकार में लगाया, भजन में लगाया, कुछ अपना मन परोपकार में लगाया, भजन में लगाया, सेवाओं में लगाया। इससे हमारी मौत जो है वो उज्जवल होती है, साफ सुथरी होती है, पवित्र होती है, आनंद देने वाली होती है। तो क्यों ना फिर हम अपनी मौत को कमाएं। जीवन कमाने का मतलब मौत कमाना है। जिसकी मौत की कमाई नहीं हुई वो नरकगामी है और उसकी मौत हास्य है, समाज के लिए छुटकारा जैसी है। अच्छा हुआ छुटकारा मिल गया इस पापी से, मोहल्ले में इसकी बड़ी तकलीफ थी। ऐसा कोई ना कहे हमारे मरने के बाद। यूं तो उठ जाती है सारी दुनिया रोज, यूं तो उठ जाती है सारी दुनिया रोज। आज जो गया मानो इंसा चला गया। किसी की मृत्यु पर ऐसा लगना चाहिए कि कुछ कम हो गया संसार से, ऐसा प्रतीत हो। ऐसा कर्म हमें करना चाहिए हम सबको। ऐसे कर्म करने से ही हमारी मृत्यु को सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, सौभाग्य मिलता है।